प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम बता रहे हैं आपके लिए कि सांख्य योग में ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अलग तो कुछ नहीं है, पर फिर भी कुछ भिन्नता है। देखिए, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करता है, परमात्मा में जीता है, जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति अनुभव करने वाला है, यानी ब्रह्म स्वरूप बना हुआ है। सांख्य योगी निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित यानी वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में कार्य करता है, यानी परमार्थ। जैसे मान के चलिए, वो किसी की दुश्मनाही नहीं करता है, किसी का विरोध नहीं करता है, और जो भी कार्य करता है वो उसके हित में करता है प्राणियों के में। तो ये इस तरह से जिनकी संपूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं, मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष समाप्त हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम काम क्रोध से सर्वदा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्माण ब्रह्म परिपूर्ण है। इस तरह के लक्षण होते हैं इसमें। फिर बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन बुद्धि वश में हैं, जो केवल मोक्ष परायण, जिनकी इच्छा भय और क्रोध सर्वदा रहित है, वो तो कहने का मतलब लक्षण तो वही है लगभग, पर थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो ऐसा मतलब मुनि सदा मुक्त होता है। तो बस यही है, अपने शरीर में परमात्मा को देखिए। तीर्थ यात्रा या भ्रमण आसक्ति से रहित होने के लिए की जाती हैं। भगवान तो सभी जगह पे एकटक मौजूद है, केवल हमें अपनी यानी जन्मभूमि को या जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसमें लगातार साल 2 साल रह रहे, 4 साल रह रहे, तो वहाँ से कुछ दिना के लिए भ्रमण पर जरूर जाना चाहिए, 10 दिना 20 दिना महीना के लिए, जिससे उस स्थान से आसक्ति हमारी छूट जाए। इस प्रकार का सांख्य योग मत अनुमति देता है, और वो इंद्रियों सहित अपने मन को वश में रखता है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, सांख्य योग में और अन्य कोई योगों में कोई अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा अंतर है, बस समझ लेगा। जैसे मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सर्वदा रहित यानी सुहृदय दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त होता है। भगवान केवल यज्ञ और तपों के भोक्ता नहीं है, प्रत्युक्त भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रिया के भोक्ता भी है। यानी भक्त जो भी कुछ करता है वो उसको प्राप्त करते हैं, उस क्रिया में वो मौजूद होते हैं, क्योंकि वो परहित में कार्य करता है। अपने हित में वो योगी कभी भी कार्य नहीं करता है, और जो परहित में कार्य करता है और परहित के जीता है, परमात्मा के लिए जीता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए खाता है, वो निश्चित ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसमें कोई आडंबर की और कोई क्रिया की जरूरत नहीं है। क्यों कि मान के चलिए, आप दोनों समय कोई भजन कर रहे हो, यज्ञ भी कर रहे हो, और आपके आचरण सही नहीं है, यानी चरित्र सही नहीं है, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे जितने धर्म जो माने जा रहे हैं वो शरीर के ऊपर माने जा रहे हैं, कि आप कितना अ, एक विधिवत तरीका से अपने शरीर को चरित्रमान या सद्गुणी या स्वभाव पर बसता कितनी है, ये देखा जाता है। मान के चलिए कि बार बार किसी बात पर क्रोध करना, या बेमतलब के किसी से झगड़ा करना, या पैसे की ओर ज़्यादा लालायित होना, या स्त्री की ओर ज़्यादा लालायित होना, या कोई परिवार से या किसी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखना, ये सब ब्रह्म के विरोधी है, मुक्ति के विरोधी है। यदि इन चीज़ों पर आप निगाह नहीं करोगे और इंद्रियों को वश में नहीं रखोगे, तो मुक्ति भी संभव नहीं है और परमात्मा भी संभव नहीं है। और जब अपनी इंद्रियों सहित योग आप
कंट्रोल करके यदि योग क्रिया करते हैं तो ब्रह्म भी प्राप्त होगा, परमात्मा भी प्राप्त होगा और साक्षात्कार भी होगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार होगा।